अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक रिवीजन सेशन में आप सबको दोबारा खुश आमदीद। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कशन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मोल एंड केमिकल इक्वेशन। देखें, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसी केमिकल रिएक्शन को। मैंने दो बातें आपके सामने कर दी। एक मैंने नाम लिया केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन, और एक केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है वो तो आप प्रैक्टिकली करवाते हैं लैब वगैरह के अंदर, और जब आप इस रिएक्शन को लिखकर इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे आपके सामने ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें आयरन और सल्फ़र का रिएक्शन होता है, हीट दी जाती है, तो ये रिएक्शन आपके सामने एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है जी, FeS, आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। अब ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है, जिस अंदाज से लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है आपके सामने? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये कि आयरन एक आपको नज़र आ रहा है, सल्फ़र भी आपको एक एटम नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको FeS में Fe का एक एटम और सल्फ़र का भी एक एटम आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? देखें, यहाँ पे आपको जो वन नज़र आ रहा है, जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता उसके शुरू में वन होता है। यहाँ 1Fe + 1S गिव्स अस 1FeS। अब ये वन जो है इसको आप एक एटम भी ले सकते हैं, एक फार्मूला यूनिट आप ले सकते हैं, या एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, या दूसरे अंदाज से अगर आप देखें तो आप इसको एक मोल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी एक मोल है और ये भी, इसका भी एक मोल बनेगा। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको ये शो कर रही है कि 1 मोल Fe when reacts with 1 mole of sulfur it produces 1 mole of iron sulfide। ठीक है। अब दूसरे अंदाज से अगर आप देखें, वो अंदाज है जी किसका? वो अंदाज है मास का। एटॉमिक मास है आयरन का 56। जब आपने एक मोल लिया है तो आप इसके साथ ग्राम लगा देंगे, ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। सल्फ़र का एटॉमिक मास है 32, और जब आप ग्राम लगा देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। और जब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखें, ये दोनों मिला के जब आप क्या करेंगे, 56 + 32, तो इसको होना चाहिए 88 ग्राम। कितने होने चाहिए? 88 ग्राम। और ये बिल्कुल आपको सामने जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, इसका जो 1 मोल है, तो इसका मास कितना निकल के आता है? 88 ग्राम। ये केमिकल इक्वेशन आपको ये शो कर रही है कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही आपके पास क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। और इस रूल को, इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान न कोई मास जो है, मैटर जो है, वो न डिस्ट्रॉय होता है न क्रिएट होता है। यानी मास या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने 56 ग्राम क्या लिया? आयरन लिया, 32 ग्राम सल्फ़र लिया, इन दोनों को मिलाया तो आपके पास 88 ग्राम क्या बना? FeS बना। आपके पास 88 ग्राम क्या बना? FeS बना। तो इसका मतलब ये है कि 88 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया है और 88 ग्राम ही आपके पास प्रोडक्ट बना है। न कोई गेन हुआ है न कोई लॉस हुआ है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो दो रिएक्टेंट्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। अब जब आप केमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखते हैं तो आप स्टोइकियोमेट्री करते हैं उसकी। तो स्टोइकियोमेट्री में आपको चाहिए क्या जी? आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि आपने कितना रिएक्टेंट लिया है और कितना उसका प्रोडक्ट बनेगा, कितनी अमाउंट बनेगी। कंसंट्रेशन की बजाय अमाउंट की टर्म जो है वो ठीक है, ज़्यादा मुनासिब है। तो यहाँ पे 56 ग्राम अगर लूँ और इसका 32 ग्राम लूँ तो मेरे पास कितने इसके वो बनेंगे जी? प्रोडक्ट के कितनी अमाउंट बनेगी? 88 ग्राम। ये सारी बातें रिलेटेड हैं किसके साथ?
केमिकल या केमिस्ट्री, स्टोइकियोमेट्री उससे रिलेटेड हैं ये सारी बातें। अब कहता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पे ये देखें, एक सवाल बन सकता है कि द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो पूछा जा सकता है हाउ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट, हाउ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट। आप किसी केमिकल इक्वेशन के ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके जी 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने बिल्कुल ठीक और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो, बिल्कुल सेम हो। यानी जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। फिर आप क्या कर लें, आपको जो मास दिया गया है सब्सटेंस का, उसको आप कन्वर्ट कर दें मोल्स में। अब मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो जो मास है उसको आप डिवाइड कर दें मोलर मास पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। सेकंड, दूसरी बात ये है, तीसरी चीज़ ये है कि आप एक के नंबर ऑफ मोल से दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Fe प्लस एस, अभी हमने एक रिएक्शन देखा, Fe प्लस एस, जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है FeS। इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ मिलके इसका एक मोल बनाता है। आपसे कहा जाए कि इसके अगर आप 2 मोल ले लें, कितने मोल ले लें, 2 मोल ले लें, तो सल्फ़र के कितने मोल लेने पड़ेंगे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रहा है कि अगर आपने इसका एक मोल लिया है और इसका भी एक मोल लेना चाहिए, फिर आपको अगर आप इसको 2 मोल करते हैं तो इसके भी आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक हो गई बात। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप किससे रिलेट कर सकते हैं जी, केमिकल इक्वेशन से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको मास दिया गया है तो आपको मास कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स के अंदर, और उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई और चीज़, किसी और चीज़ के मोल्स पूछे गए हैं या मास पूछा गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या आपको डायरेक्ट मोल दिया गया है तो मोल्स का रिलेशन आप डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। आपको मास वाला फार्मूला लगाने की फिर क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि कन्वर्ट द मोल ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इनटू मास। अगर आपसे रिक्वायर्ड जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट पूछी गई है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे गए, मास पूछा गया है, तो फिर आपने जो नंबर ऑफ मोल्स उससे के फाइंड किए हैं केमिकल इक्वेशन से, आप उसको पहले वाले फार्मूले से जिसमें हमने कहा था n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आप उसको दोबारा मोल से किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे। खैर, ये सारी बातें, ये 4 पॉइंट्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे कैरीड आउट किया जाता है उसके हवाले से। अब मोल कन्वर्जन वगैरह ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे देखें, ये पहली क्या है, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3। कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। देखें, बात को समझें, सवाल को समझेंगे तो बात क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। क्या कह रहा है, ये एक केमिकल इक्वेशन है जी, जिसमें KClO3 किसको कहते हैं, पोटाशियम क्लोरेट को, पोटाशियम क्लोरेट, उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हुआ, वो टूट गया KCl में, पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। और आपको ये पूरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। क्या केमिकल इक्वेशन है जी, 2KClO3 गिव्स अस 2KCl प्लस 3O2, कि जब 2 यूनिट्स KClO3 के टूटते हैं तो उससे 2 यूनिट KCl बनता है और 3 मोल्स जो हैं वो किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के बनते हैं। ये केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि कितने मोल बनेंगे ऑक्सीजन के अगर मैं 2 के बजाय, यहाँ पे 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 नज़र आ रहा है ना, 2 के बजाय अगर मैं 10 मोल ले लूँ, 10 मोल ले लूँ, तो ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो ये देखें, कॉमन सेंस की बात भी है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके 2 मोल हैं तो इसके 3 मोल बन रहे हैं। तो बताएं, अगर इसके 10 मोल होंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे, तो मैं कहता हूँ एक्स नंबर ऑफ मोल बनेंगे। और वैसे भी आप सोचें, अगर 2 मोल हैं, 2 मोल के लिए 3 मोल बन रहे हैं, तो बताएं 4 के लिए कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 के लिए कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। ठीक है, इसी तरह
8 के लिए कितने बनेंगे 12, 10 के लिए कितने बनेंगे 10 के लिए 15 मोल बनेंगे, 10 के लिए कितने मोल बनेंगे 10 के लिए कितने मोल बनेंगे जी 15 मोल बनेंगे। ये आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखें लेकिन यहाँ पे आप इसको अगर एमसीक्यूज़ में ये बात आ जाए तो यहाँ से तो आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सॉल्व करना है इसको तो कैसे करेंगे। देखिए कहते हैं कि आपके पास आपके सामने नज़र आ रहा है कि 2 मोल ऑफ KClO3 यहाँ से वो किसके इक्वल है 3 मोल ऑफ O2 के इक्वल है। तो बताएं 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होगा, तो 1 मोल इक्वल होगा 3 और ये 2 जो है उसको इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल हो जाएगा। अब आपने 1 मोल की बजाय 10 मोल के लिए फाइंड करना है, तो 10 यहाँ पे इस एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ही हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 दूसरी तरफ जो उसके साथ भी आप क्या कर लें 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 मोल्स आ जाएगा, जो मैंने आपको ज़बानी बता दिया था कि आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक आसान तरीका जो है वो ये भी है कि आप यहाँ से 1 लेके नहीं आते तो आप क्या करें कि 2 मोल ऑफ KClO3 ये बिल्कुल सारा जो है इसी तरह कितने मोल बना रहा है जी O2 के 3 मोल बना रहा है। अब अगर आपके पास 10 मोल हैं 10, तो ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे x कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने x को फाइंड करना है तो x को इधर ही छोड़ दें, 2 को इस तरफ ले आएँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 30, 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरह दो चीज़ों के नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप किसी दूसरी अननोन चीज़ को क्या कर सकते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, आप इसको क्या कर लें प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे देखिए 1 मोल है ग्लूकोज का, 6 मोल है ऑक्सीजन के। जब ये रिएक्शन होता है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल H2O के बनते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, आपसे इसके क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो ये x हो गया। जब आप ग्लूकोज कितनी ले लें 2 मोल ले लें, कितने मोल ले लें 2 मोल ले लें, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बनेगा। तो देखें ये तो आप मुकम्मल हल करेंगे, लेकिन अगर आप ज़बानी देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका 1 मोल जो है कि इसके कितने मोल बना रहा है 6 मोल बना रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इसके 1 मोल के बजाय आप 2 मोल ले लें, तो 2 यहाँ पे 1 मोल जो है 6 मोल बना रहा है, तो बताएं 2 मोल कितने बनाएंगे, तो लाजमी बात है 2 मोल जो है वो 12 मोल बनाएंगे जी, 12 मोल बनाएंगे किसके कार्बन डाइऑक्साइड के। आप इसको क्या भी कर लें एक सही तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर दें, ठीक है, थोड़ी सी इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करें। अच्छा यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, मोलर मास को डिफ़ाइन करें, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे जी, डिफ़ाइन ऐसे करेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये कल के पहले लेक्चर में हमने क्या किया था डिस्कस किया था। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर क्या है जी, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं 1 मोल के अंदर किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये तादाद कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है वो ऐसे एक केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी जितने रिएक्टेंट्स की साइड पे हैं उतने ही किस साइड पे हैं प्रोडक्ट के साइड पे हैं। व्हाट आर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें एक चीज़ के नंबर ऑफ मोल से हम किसी दूसरी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट या मास क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी कैलकुलेशन के स्टेप्स हमने देखे थे, 4 स्टेप्स थे, तो आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन रीड द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है कहते हैं आप इसको कितने तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके अभी हमने देखे, मोल्स के अंदाज से भी आप पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अंदाज से भी पढ़ सकते हैं, और ग्राम्स के अंदाज में भी यानी मास के अंदाज से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पर ख़ुद थोड़ी सी ट्राई करें। ये बात थी मोल कन्वर्जन की, और मोल मास कन्वर्जन इसके बाद आता है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देते हैं डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ तक आप क्या कर लें इसकी खूब प्रैक्टिस करें, और जो बात समझ नहीं आती आप उसको क्या करें
शेयर करें, डिस्कस करें इसको, ठीक है, और ख़ुद क्या करें जी, प्रैक्टिस करें।